नमस्ते, मैं रफ़ीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते। और एक अन्य क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और शायद एक पूरी तरह से नई अवधारणा पेश करने जा रहे हैं, जिसे सर्वर रहित कंप्यूटिंग या जिसे हम AWS लैम्ब्डा कहते हैं। पहला मॉडल, जिसे हम स्वप्रबंधित या स्वप्रावधान के रूप में जानते हैं। तो स्वप्रबंधित या स्वप्रावधान में यह वह जगह है जहां मैं EC2 उदाहरण तैनात करके शुरू करता हूं। इस EC2 इंस्टेंस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए एक प्रशासक के रूप में मुझे हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे नवीनतम पैच के साथ जोड़ा जाए ताकि कोई कमजोरियां ना हो। और फिर मैं अपना एप्लीकेशन कोड इंस्टॉल करके प्रारंभ करता हूं। और फिर एप्लीकेशन कोड EC2 उदाहरणों, मेमोरी और CPU के संसाधनों से उपभोग कर रहा है। इसलिए मुझे डिज़ाइन करते समय या अपना EC2 इंस्टेंस चुनते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उचित EC2 इंस्टेंस है, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन कोड इस EC2 इंस्टेंस के संसाधनों से चलेगा। तो आइए इस मॉडल के बारे में जानें। मुझे शुरुआत में इस EC2 उदाहरणों का प्रावधान करने की ज़रूरत है। मुझे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पैच हो गया है। शायद मुझे लाइसेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और यदि यह विंडोज़ चला रहा है, उदाहरण के लिए मुझे लाइसेंस स्थापित करने की ज़रूरत है। साथ ही मुझे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मेरे एप्लीकेशन कोड को चलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन है। और फिर भुगतान मॉडल के बारे में क्या? यदि आपको याद हो तो मैं अपने EC के 2 उदाहरणों के लिए भुगतान कैसे करूं? जब तक EC2 उदाहरण चालू है, मैं इसके लिए भुगतान करता हूं, है ना? वह ऑन डिमांड मॉडल है। लेकिन अगर मेरे पास इस EC2 उदाहरण पर आने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत कम है, तो भी मैं उतनी ही राशि का भुगतान करता हूं। आइए अब चलते हैं और दूसरे मॉडल का पता लगाते हैं, जो सर्वर रहित कंप्यूटिंग है। सर्वर रहित कंप्यूटिंग में, और यहां सर्वर रहित नाम से सर्वर रहित का अर्थ है कि आपको किसी भी सर्वर का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपना एप्लीकेशन कोड अपलोड करना है और निर्दिष्ट करना है कि ट्रिगर क्या है, ताकि AWS इस कोड को निष्पादित करना शुरू कर दे। और सर्वर रहित कंप्यूटिंग की खूबसूरती यह है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है या आपको संसाधनों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सरलता से एक बार कोड या एक बार ट्रिगर होने के बाद AWS कोड निष्पादित करना शुरू कर देगा, और AWS आपके कोड को मौके पर चलाने के लिए आवश्यक संसाधन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए सर्वर रहित कंप्यूटिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सर्वर नहीं है। सर्वर रहित कंप्यूटिंग बहुत सरलता से इसका मतलब है कि आपको शुरुआत से ही किसी सर्वर का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां मैं भुगतान कैसे करूं? जब मेरा कोड निष्पादित हो जाता है तो मैं भुगतान करता हूं, और आप दूसरी स्लाइड से देखेंगे हम प्रति मिलीसेकंड के हिसाब से भुगतान करेंगे। तो आइए लैम्ब्डा फंक्शन की विशेषताओं को देखें। तो सबसे पहले AWS लैम्ब्डा या सर्वर रहित गणना उदाहरण के लिए मैं बिना किसी प्रावधान के और अपने EC2 उदाहरण जैसे किसी भी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन किए बिना कोड चला रहा हूं, और फिर मैं केवल गणना समय के लिए भुगतान करके लागत बचाता हूं। और मैं प्रति मिलीसेकंड का भुगतान कैसे करूं? यदि आपको EC के 2 उदाहरण याद हैं, तो मैं प्रति सेकंड भुगतान करता था। यहां मेरे लैम्ब्डा फंक्शन पर मैं प्रति मिलीसेकंड भुगतान करता हूं। और फिर अंत में, और ये एक अच्छी खबर है, कि हमारे पास फ्री टियर नाम की कोई चीज़ है। हम इसे बाद के अनुभाग में विवरण में देखेंगे, लेकिन लैम्ब्डा फंक्शन फ्री टियर का हिस्सा है। और क्या, आप हर महीने 10 लाख लैम्ब्डा अनुरोध निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह बहुत अच्छा है। बेशक यदि आप कोशिश कर रहे हैं, और उदाहरण के लिए यदि आप लैम्ब्डा का परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप लैम्ब्डा का पूरी तरह से निःशुल्क परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप लैम्ब्डा का परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप AWS के निःशुल्क स्तर के 1 मिलियन लैम्ब्डा अनुरोध भाग का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस पाठ के अंत पर आते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया, और मैं आपको दूसरे पाठ में देखूंगा।